थोड़े ये कानून मैंने बनाया, ये तो देश का संसद ने बनाया है कि हिंदू घुसपैठिया नहीं है, मुस्लिम घुसपैठिया है। हमारे सरकार का जो भी काम हमने किया या नहीं किया उसका बारे में इस बार चर्चा भी होगा। असम एक पोलराइज प्रदेश पहले से ही है, लेकिन मुझे हिंदू लोग क्यों वोट देगा अगर हिंदू लोगों को सरकार अच्छा नहीं लगा। आपने मुसलमान लोगों को पोलराइज करके रखा है कि बीजेपी को वोट मत डालो। हमारे साथ है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। हेमंत जी, पहले तो बताइए कि आपने नामांकन दाखिल किया है, छठी बार नामांकन कर रहे हैं और आप इससे पहले हर जगह चुनाव में जाते थे तो आप स्टार प्रचारक रहे। आसाम में स्टार भी आप ही है, प्रचारक भी आप ही हैं और मुख्यमंत्री भी आप ही हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे भी आप ही चुनाव जीतते हैं तो। लेकिन क्या इसकी एक जिम्मेदारी भी आपको लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको महसूस होती है? देखिए, मैं एक इनकम्बेंट सीएम का नाते पहला बार चुनाव लड़ रहा हूँ और ये नेचुरल है कि चुनाव में हमारे सरकार का जो भी काम हमने किया या नहीं किया उसका बारे में इस बार चर्चा भी होगा। तो ये चुनाव एक मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। चुनाव का रिजल्ट जो भी हुए ना हुए आपका ऊपर चर्चा होगा। तो इसीलिए कुल मिला के ये एक लास्ट जो भी मैं चुनाव लड़े थे उससे इस चुनाव थोड़ा सा अलग हो गए। लेकिन बोले 5 साल के काम की बात होगी, लेकिन 5 साल के आपके काम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घुसपैठियों वाले बयान, मुल्ला या इस तरह से चीजों पर, चाइल्ड मैरिज को बंद करने की जो बात आप कर रहे हैं, तमाम चीजों पे लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान के खिलाफ आप है, मुसलमान पर निशाना साध रहे हैं, तो उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है ना कि विकास का नहीं। देखिए, असम में ये सब चर्चा नहीं है। असम में तो चर्चा है फ्लाईओवर कितना हुए हैं, हॉस्पिटल कितना हुए हैं, मेडिकल कॉलेज कितना है, अरुणोदय किसको मिला है नहीं मिला है। ये जो असम में चुनाव का जो मुद्दा है वो मुद्दा बाकी प्रदेशों जैसा ही है। ये सब मुद्दा नहीं है, ये सब एक्शन है। आपने एक्शन लेने का जरूरत है, लेकिन ये एक्शंस कोई इलेक्शन के लिए होता है वो नहीं होते हैं। आपको जो करना था आपने किया, लेकिन चुनाव में मेरा नहीं लगता है कि कोई ये सब का बारे में चर्चा कर रहे। चुनाव में तो लोग जो बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो चर्चा होते हैं वही चर्चा होते हैं। देश तो एक ही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप पोलराइज कर रहे हो, पूरा चुनाव को पोलराइज कर रहे हो, क्योंकि डेवलपमेंट की जगह में आप पोलराइज करने पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो वोट आपको मिलेगा वो हिंदू मुस्लिम करने पे देखिए, मिलेगा। असम एक पोलराइज प्रदेश पहले से ही है, लेकिन मुझे हिंदू लोग क्यों वोट देगा अगर हिंदू लोगों को सरकार अच्छा नहीं लगे। हिंदू लोग क्या बुर्बक होते हैं? एक हिंदू का डॉक्टर है मान लो, वो मुझे क्यों वोट डालेगा? कुछ उनका घर का सामने रोड हुआ है तभी तो जाके मुझको वोट डालेगा। इसमें पोलराइज का क्या बात है? इसमें तो कोई पोलराइज का बात नहीं है। लेकिन आपने मुसलमान लोगों को पोलराइज करके रखा है कि बीजेपी को वोट मत डालो। लेकिन ठीक है, आप जो किया है हमारा कोई अफसोस नहीं है उसमें। आप एक्शन की बात करें कि आप एक्शन करते हैं, लेकिन वो जो एक्शन होता है वो सारा मुसलमान के खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। हिंदू का खिलाफ भी होता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे बाल विवाह हमने रोका तो हिंदू में भी रोका। ऐसा गलत काम हम नहीं करूंगा। हम खाली बाल विवाह मुसलमान में रुकूंगा, हिंदू में नहीं रुकूंगा, ये कोई एक्सप्लेनेशन हुए। लेकिन हिंदू सहज रूप से ये मान लेते हैं कि ये होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस जाके मुसलमान इलाके बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत हुए, ये हमारे ऊपर हुआ है। ऐसा नहीं है। हमने जो 6,000, 8,000, 10,000 केस किया है उसमें हजारों हिंदू भी रहेगा। हमने अगर जमीन खाली किया है, हिंदू का भी जमीन एविक्शन हुए है। ऐसा नहीं हुए। वही गुवाहाटी का नजदीक में ही एक बड़ा वेटलैंड है, उसमें हमने 200 फैमिली को एविक्ट किया हो, सारे हिंदू है। ऐसा बात नहीं है। इसीलिए असम का जर्नलिस्ट मुझे ये सब कोई क्वेश्चन नहीं करता है, इसलिए उनको देखते हैं। हमारा सब काम सेकुलर है। लेकिन जो घुसपैठ की बात आप करते हैं तो निशाने पर वो होंगे, निशाने पर मुल्ला और मुसलमान जो है, इसलिए घुसपैठिया आते हैं एक इस्लामिक रिपब्लिक से, और जो हिंदू आते हैं उनको तो भारत सरकार भारतीय कर दिए है। तो बसा कौन?
तो घुसपैठिया जो होते हैं बांग्लादेश से, वो तो मुस्लिम होना ही पड़ेगा। हिंदू को तो अब सीए में कानूनन सिटीजनशिप का दर्जा दे ही चुका है। दो तरफ का लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम। हिंदूज नाउ कैन बिकम ए सिटीजन, तो कौन रह गया? तो थोड़े ये कानून मैंने बनाया हूं, ये तो देश का संसद ने बनाया है कि हिंदू घुसपैठिया नहीं है, मुस्लिम घुसपैठिया है। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आप कांग्रेस युक्त बना रहे हो भाजपा को असम में। देखिए, असम में या देश में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जहीं में भी अच्छा मैन पावर है, आपको बीजेपी में तो लाना अच्छा काम है, और हर प्रदेशों में ये काम होता है। कांग्रेस कह रही वो करप्ट है, जो बरदुले जी है वो करप्ट है। इससे पहले करप्ट जो है करप्ट तो- लोग हैं वो आ गए हैं आपके पास। नहीं, आप पहले आप बोलिए करप्ट एक दिन में हुए क्या? वो तो बीजेपी में अभी आए, लेकिन इतना साल अगर वो करप्ट है, आपने क्यों इसको रखा? हमको पहले दे देना चाहिए था, हम ले लेते थे पहले। तो एक रात में कोई व्यक्ति करप्ट बन सकता है क्या? प्रियंका गांधी आएंगी क्योंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो हाँ, क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी के आने से कुछ असर पड़ने वाला है? आने से मौसम अच्छा है, काजीरंगा जाना सही है, मानस वाइल्ड लाइफ पार्क जाना सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क में जाना सही है, और असम का जो खुशबू है, जो हमारा खूबसूरती है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बीच में 2 साल इलेक्शन मीटिंग भी करे, क्या आपत्ति है? चुनाव से पहले इस पूरे 5 साल के दौरान आप बुलडोजर एक्शन पे लगातार थे और पुशबैक करने पर फोकस था आपको कि जो घुसपैठिए उसको बाहर, तो क्या चुनाव जब खत्म होने के बाद जब सरकार बनेगी तो उस पर भी चुनाव का बीच में भी होता है, ये तो कानूनन काम है। आज कोई घुसपैठी आने से हम क्या ये बोलेगा चुनाव है तो आप आ जाओ? आज रात भी पुशबैक होगा, तो ये बात नहीं है, ये कानूनन काम है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब काम नहीं रुकते हैं। आखिरी सवाल, ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है। आखिरी सवाल, तो क्या लगता है ये जो अब नामांकन हो गया, चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव नतीजों को लेकर क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि एक तरफा चुनाव है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस चुनाव को एक तरफा कर दिया। मैं ये सब नहीं मानने वाला मैं हूँ। चुनाव होगा, चुनाव कंपटीशन होगा, बीजेपी का थोड़ा सा एज है, लेकिन हमें अच्छा से चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों को चुनाव का पहले एक तरफा है, वो जर्नलिस्ट बोल सकता है, हम लोग नहीं बोलता हूँ ये सब बातें। कितनी सीटें फिर भी कुछ मन में आएगी, कितनी सीटें? 9 तारीख जब चुनाव का कास्टिंग हो जाएगा, उसका बाद मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा। फिर से इस जगह में पहले पिछली बार जब आप लड़े थे तो यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोट से आप जीते। यहाँ से तो थोड़ा सा तो वोट इस बार बढ़ेगा लास्ट टाइम से, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि यह सब सारे परिवार है। लास्ट टाइम हम लाखों वोट से जीता, शायद कांग्रेस का कैंडिडेट को 20,000 जैसा वोट मिले। इस बार मुझको लगता है थोड़ा और वोट मिलूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।